हो भी नहीं भी हो, लेकिन फिर भी कोशिश कर। अब जो बलुई मृदा है इसके बारे में विशेष तथ्य देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब जो बलुई मृदा है इसमें क्या है, जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक सबसे कम होती है। जो बलुई मृदा है इसमें सर्व यानी सबसे कम जल धारण क्षमता होती है। फिर देखिए ये मृदा क्या है, वाष्पीकरण से प्रभावित है। फिर देखिए ये पवन अपरदन के प्रति संवेदनशील मृदा है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जो बलुई मृदा है इसमें नाइट्रोजन व ह्यूमस की कमी होती है तथा चूना व कैल्शियम व पोटास इनकी क्या है, अधिकता होती है। ठीक है दोस्तों, तो अधिकता, तो चूना कैल्शियम पोटास इसकी तो क्या है अधिकता किसमें, बलुई मृदा में, और नाइट्रोजन व ह्यूमस तत्व की क्या है, कमी होती है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसमें तो आगे है रंग व संरचना के आधार पर इसको कितने भागों में, 4 भागों में बांटा गया है। किसको, बलुई मृदा को। ठीक है दोस्तों, तो रेतीली बलुई मृदा है, लाल रेतीली बलुई मृदा है, पीली भूरी रेतीली मृदा है और नमकीन मृदा है। ये 4 प्रकार किसके है दोस्तों, पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा बलुई मृदा का भाग नहीं है, तो ये चारों क्या है, भाग इसके है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं आगे इसमें। अब दूसरा भाग देखिए तो वह है भूरी बलुई मृदा। ठीक है दोस्तों, तो इस भूरी बलुई मृदा को क्या कहते हैं, सिरोजम मृदा भी कहते हैं। अब ये है सीकर, झुंझुनू, सीकर, नागौर, जयपुर, कोटपुतली, बहरोड, अजमेर, खेलतर, तिजारा, अलवर। इन जिलों में क्या है, जो भूरी बलुई मृदा है ये मृदा पाई जाती है। ठीक है, अब फसल देखिए तो इसमें दलहन व चौमुला, दलहन में मूंग मोट ये है वो फसलें बोई जाती है। ठीक है दोस्तों, देखिए आएगी। अब देखिए तीसरी जो मृदा है वो है लाल लोमी मृदा। कौन सी है, लाल लोमी मृदा है। ये डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर सलूबर में पाई जाती है। कौन सी, लाल लोमी मृदा। ठीक है दोस्तों, अब इसमें है वो आयरन ऑक्साइड की अधिकता होती है। जो लाल लोमी मृदा है इसमें आयरन ऑक्साइड की क्या है, अधिकता होती है। अब इसका निर्माण देखिए तो इसका निर्माण है वो क्वार्टजाइट, नीस, शिस्ट चट्टानों से हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब जो लाल लोमी मृदा है इसमें क्या है, फसल, कौन सी फसल का उत्पादन होता है, तो वो मक्का, चावल, गन्ना का उत्पादन होता है। अब भारत में इसे लेटेराइट मृदा कहते हैं। दोस्तों पूछ ले कि जो राजस्थान में लाल लोमी मृदा है उसे भारत में किस नाम से जाना जाता है, तो क्या है, लेटेराइट मृदा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगली जो हमारी मृदा है वो है काली मृदा। कौन सी है, काली मृदा। ठीक है दोस्तों, तो जो काली मृदा है अब वो देखिए कि काली मृदा है वो कहाँ है। तो जो काली मृदा है वो बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ या दक्षिण पूर्वी भीलवाड़ा, बूंदी, छप्पन का मैदान आदि में कौन सी जो है लाल काली मृदा पाई जाती है। ठीक है, जो क्या है, AW प्रकार का जो है कोपेन का वर्गीकरण उस भाग में, दक्षिणी भाग में। ठीक है, तो बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, दक्षिण पूर्वी भीलवाड़ा, बूंदी, छप्पन का मैदान है। अब देखिए इसमें खेती देखे तो वो है कपास, मक्का और अफीम। क्या है, कपास, मक्का और अफीम की खेती की जाती है। ठीक है, अब बढ़े आगे और देखते हैं। फिर है अगली हमारी वो है हल्की काली मृदा। कौन सी है, हल्की काली मृदा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या है, हाड़ौती है, यानी हाड़ौती क्षेत्र कौन सा है, जो कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, और एक है भैंसरोडगढ़। चित्तौड़गढ़ का एक भाग है भैंसरोडगढ़ वहां। ठीक है, वहां कौन सी है, हल्की काली मृदा पाई जाती है। ठीक है, अब देखिए जो हल्की काली मृदा है इसमें क्या है, सर्वाधिक जल धारण क्षमता करने की वो क्षमता है, सर्वाधिक जल धारण होता है इस मृदा में। ठीक है, जिसके कारण ये लंबे समय तक इसमें नमी है वो बनी रहती है। अब देखिए यह सर्वाधिक बारीक कण यानी सबसे प्राचीन मृदा भी यही है, क्योंकि जितनी मृदा प्राचीन होगी उतने ही मृदा के कण क्या है, बारीक होंगे। ठीक है, अब देखिए स्वतः जुताई वाली मृदा, इस मृदा को क्या है, स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों,
अब देखिए कपास, सोयाबीन, धनिया, संतरा, इसमें जो फसलें बोई जाती है कौन सी, हल्की काली मृदा में या दक्षिण पूर्वी जो पठारी मैदान है, दक्षिण पूर्वी पठारी मैदान या हाड़ौती क्षेत्र, हाड़ौती क्षेत्र, इसमें क्या है, कपास, सोयाबीन, धनिया, संतरा की कृषि की जाती है। अब देखिए इसमें इस मिट्टी का जो निर्माण है वो क्या है, बेसाल्टिक लावा चट्टानों से हुआ है, यानी जो ज्वालामुखी का उद्गार हुआ उसमें दरारी उद्भेदन से जो लावा निकला है, यह बेसाल्टिक लावा की जो चट्टानें है उन चट्टानों का विखंडन होकर इस मृदा का क्या है, निर्माण हुआ है। ठीक है दोस्तों। अब जो काली मृदा है इसे विश्व स्तर पर क्या कहते हैं, तो इसे चेरनोजन, दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना इसे कि चेरनोजन, चेरनोजन कि चेरनोजम है वो किस मृदा को कहा जाता है, तो किसको, जो हल्की काली मृदा है उसे कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। अब पूछ ले कि बुंदेलखंड में इस मृदा को किस नाम से जानते हैं, तो इसे करेल के नाम से जानते हैं। दोस्तों पूछ ले कि करेल क्या है, तो करेल क्या है, बुंदेलखंड में काली मृदा को वो है करेल के नाम से जानते हैं। ठीक। अब देखिए आगे और इसमें देखते हैं कि जो अगली मृदा है वो है लाल पीली जलोढ़ मृदा। कौन सी, लाल पीली जलोढ़ मृदा। अब जो लाल पीली जलोढ़ मृदा है इसमें लाल रंग है वो लोहा ऑक्साइड के कारण है, और जो पीला रंग है वो जल योजन के कारण है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और सलेमपुर, इन जिलों में ये पाई जाती है। ठीक है दोस्तों। तो पूछ ले कि जो लाल पीली जलोढ़ मृदा है वो किस जिले में नहीं पाई जाती है, तो उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, सलेमपुर में ये मृदा पाई जाती है। ठीक है। अब क्षेत्र देखिए तो ये क्या है, बनास बेसिन का जो क्षेत्र है उसमें क्या है, लाल पीली जलोढ़ मृदा है वो पाई जाती है। ठीक है। इसमें कृषि देखिए तो वो है मक्का और उड़द की कृषि की जाती है। अब बढ़िया आगे और देखते हैं। फिर देखिए कि जो हमारी 7 नंबर की जो मृदा है उसमें है पीली भूरी जलोढ़ मृदा। ठीक है दोस्तों। तो जो पीली भूरी जलोढ़ मृदा है वो मालपुरा करौली का मैदान में पाई जाती है। किसमें, मालपुरा करौली का मैदान में। ठीक है। अब देखिए टोंक, करौली, सवाईमाधोपुर, जयपुर, दौसा, इन जिलों में क्या है, जो पीली भूरी जलोढ़ मृदा है वो पाई जाती है। ठीक है। अब देखिए कि जो ज्वार है, बाजरा है, गेहूं है, सरसों, इन सब की क्या है, जो पीली भूरी जलोढ़ मृदा है इसमें क्या है, इसकी खेती होती है। ठीक है दोस्तों। अब बढ़े हैं आगे और देखते हैं हमारी आज की जो अंतिम मृदा है वो। ठीक है। तो अंतिम मृदा है भूरी जलोढ़ मृदा। कौन सी, भूरी जलोढ़ मृदा। अब जो भूरी जलोढ़ मृदा है ये बाणगंगा बेसिन में पाई जाती है। किसमें, बाणगंगा बेसिन में पाई जाती है। अब इसके जिले देखिए तो ये है अलवर है, डीग है, भरतपुर है, धौलपुर है, जयपुर है, दौसा, इन जिलों में ये पाई जाती है। घग्गर बेसिन में पाई जाती है। अब घग्गर बेसिन के कौन से जिले हैं, तो गंगानगर और हनुमानगढ़ है। राजस्थान में कृषि के लिए सर्वोत्तम मृदा यानी सबसे ज्यादा उपजाऊ कौन सी मृदा है, वो भूरी जलोढ़ मृदा है। ठीक है दोस्तों। हमने नदियां की थी, तब नदियों में भी किया था कि सबसे अधिक उपजाऊ बेसिन कौन सा है, तो वो बाणगंगा बेसिन था। ठीक है दोस्तों। अब इसमें क्या है, ह्यूमस में नाइट्रोजन तत्व की क्या है, प्रधानता होती है, और इसमें कृषि होती है वो सरसों, गेहूं और जौ, कपास, गन्ना की कृषि होती है। किसमें, पूरी जलोढ़ मृदा में। ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार हमारे क्या है, जो कृषि विभाग के अनुसार 8 प्रकार की मृदाएं में विभाजित किया गया था वो पूरी हुई। अब देखते हैं जो अमेरिका, अगला टॉपिक होगा हमारा, जो अमेरिका के वैज्ञानिकों के द्वारा जो मृदा है उसको कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है। ठीक है दोस्तों, राधे राधे, जय हिंद, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।